आरसीसी में स्टील का मुख्य कार्य तन्यता सहन करना होता है। माइल्ड स्टील का सामान्य यील्ड स्ट्रेंथ कितना होता है? तो 250 MPa होता है। आरसीसी में कंक्रीट किस प्रकार का तनाव सहन करता है? तो दाब तनाव सहन करता है, यानी कंप्रेशन टेंशन। बीम में स्टील की न्यूनतम कवर मोटाई कितनी होती है? तो हमारा 25 mm होता है स्टील में न्यूनतम कवर बीम में। M20 कंक्रीट का मतलब क्या होता है? तो हमारा M20 का मतलब होता है 20 MPa कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। लिमिट स्टेट मेथड में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर स्टील के लिए कितना होता है? तो स्टील के लिए 1.15 होता है। यही अगर कंक्रीट की पूछता है तो 1.5 हो जाता है। ये हमारा कंक्रीट के लिए हो जाता है, ठीक है। अंडर रेनफोर्स्ड बीम में किसकी फेलर होती है? तो हमारा स्टील यील्डिंग की फेलर होती है। बैलेंस सेक्शन कब प्राप्त होती है? तो जब स्टील और कंक्रीट दोनों एक साथ फेल होते हैं। एक सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में मेन बार कहाँ पे होता है? तो हमारा सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में सिंगली बार जो मेन बार होता है बॉटम फाइबर में होता है। शियर रेनफोर्समेंट किस रूप में दिया जाता है? तो स्टीरूप के रूप में दिया जाता है। आरसीसी में श्रिंकेज क्रैक किस कारण होती है? तो हमारा इम्प्रॉपर क्यूरिंग के कारण होती है। लैप लेंथ टेंशन रीजन में सामान्यतः कितना रखा जाता है? तो हमारा टेंशन रीजन में 40D रखा जाता है, जहाँ पे D हमारा डाया है। डेवलपमेंट लेंथ फार्मूला क्या होता है? तो ये हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। LD इक्वल टू 5 बात करता है 5 सिग्मा S अपान टाउ BD हो जाएगा। कॉलम बात कर रहा है आरसीसी कॉलम के लिए न्यूनतम लॉन्गिट्यूडनल बास कितने होने चाहिए? तो हमारा ये 4 होना चाहिए। आरसीसी स्लैब का बात कर रहा है मिनिमम थिकनेस कितना होना चाहिए? बात कर रहा है तो 125 mm होना चाहिए। टू वे स्लैब कैसे पहचानी जाती है? तो जब भी हमारा LY अपन LX का वैल्यू 2 से कम होगा तब हमारा ये यहाँ पे टू वे स्लैब हो जाएगा। यदि 2 से अधिक होगा तो ये 1 वे स्लैब होगा। बीम में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होता है? तो सेंटर पे होता है। हमारा न्यूट्रल एक्सिस किस जोन में स्थित होता है? पूछ रहा है तो कंप्रेशन जोन में स्थित होता है। आरसीसी में मॉड्यूलर रेशियो किसके अनुपात बराबर होता है? तो यहाँ मॉड्यूलर रेशियो M इक्वल टू ES/EC हो जाता है, स्ट्रेस पर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट किस पर निर्भर करता है? तो हमारा ये ग्रेड पे निर्भर करता है। बीम में टेंशन रीजन रेनफोर्समेंट किस बार ग्रेड का होना चाहिए? तो हमारा ये बीम में टेंशन रेनफोर्समेंट जो ग्रेड होता है FE 415 होना चाहिए। मिनिमम स्टील इन आरसीसी स्लैब कितना होना चाहिए? तो हमारा ये 0.12% होना चाहिए। यहाँ पे आरसीसी का पॉइजन रेशियो पूछ रहा है तो आरसीसी में पॉइजन रेशियो जो है 0.3 होता है। बॉन्ड स्ट्रेस किस पर निर्भर करता है? तो यहाँ पे हमारा बार डायमीटर एंड कंक्रीट स्ट्रेंथ ये दोनों हमारा हो जाएगा। यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेस निर्भर करता है। आरसीसी में फ्लैंज बीम कब बनती है? तो हमारे जब बीम के साथ स्लैब जुड़ी होती है तो आरसीसी में फ्लैंज बीम बनता है। टी बीम में फ्लैंज किसे कहा जाता है? तो स्लैब का पोर्शन हमारा जो है टी बीम में फ्लैंज कहलाता है। आरसीसी कॉलम में बकलिंग लेंथ किसके बराबर माना जाता है? तो इफेक्टिव लेंथ के बराबर माना जाता है। यहाँ शॉर्ट कॉलम का स्लेंडरनेस रेशियो कितना होता है? तो हमारा अधिकतम 12 होता है। आइसोलेटेड फुटिंग क्या होता है? तो एक कॉलम के लिए आइसोलेटेड फुटिंग होता है। वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ा देने पे हमारा स्ट्रेंथ घट जाता है। अंडर एनफोर्स्ड सेक्शन की विशेषता क्या है? तो डक्टाइल फेलर हमारी अंडर एनफोर्स सेक्शन की विशेषता है। ओवर एनफोर्स सेक्शन में फेलर कैसी होती है? तो सडन फेलर होती है, अचानक से। मिनिमम क्लियर स्पेसिंग बिटवीन बार्स कितना होना चाहिए? तो हमारा बार के डायमीटर के बराबर होना चाहिए। आरसीसी में क्रीप किसके कारण होता है? तो लोडिंग के कारण क्रीप देखने को मिलता है। आरसीसी में हमारा ड्यूराबिलिटी किस चीज़ से प्रभावित होती है? तो यहाँ पे हमारा क्यूरिंग और कवर वाटर सीमेंट रेशियो इन सभी से हमारा ड्यूराबिलिटी प्रभावित होता है। टॉर्सन एनफोर्समेंट कहाँ दिया जाता है? तो हमारा टॉप और बॉटम दोनों जगह में दिया जाता है। रेक्टेंगुलर बीम में मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ होता है? तो हमारा टॉप फाइबर पे होता है। स्टोव किस प्रकार की स्टील से बनता है? तो हमारा स्टोव माइल्ड स्टील से बनता है, यानी छल्ले जो होते हैं माइल्ड स्टील से बनते हैं। शियर फेलर किस तरह का फेलर होता है? तो हमारा ब्रिटेल फेलर होता है, शियर फेलर। आरसीसी में स्पेलिंग क्या होता है? तो कंक्रीट सरफेस का टूटना ही हमारा स्पेलिंग होता है। कंप्रेजन स्टील कहाँ दी जाती है? तो हमारा टॉप बीम में दी जाती है। बीम के टॉप में बात कर रहा है देने के लिए कंप्रेशन स्टील। आरसीसी में मिनिमम क्लियर कवर फुटिंग के लिए कितना रखा जाता है? तो 50 mm लिया जाता है। बीम में डायगोनल टेंशन किस लोड से उत्पन्न होता है? तो हमारा शियर से डायगोनल टेंशन लोड होता है, डायगोनल टेंशन। कंबाइंड फुटिंग कब प्रयोग किया जाता है? जब हमारा कॉलम बहुत पास हो
और सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी बहुत कम होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सी दोनों हो जाएगा। कैंटिलीवर बीम में मेन टेंशन रेनफोर्समेंट कहाँ दिया जाता है, तो हमारा कैंटिलीवर बीम में हमारा जो होता है टेंशन रेनफोर्समेंट वो हमेशा टॉप में दिया जाता है। आरसीसी में हनीकॉम्बिंग जो होती है किस कारण पूछ रहा होता है, तो हमारा लेस वाइब्रेशन कारण होता है। वाइब्रेशन कम जब करते हैं तो हमारा हनीकॉम्बिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है। स्टील कोरोजन किस केमिकल द्वारा अधिक होती है, तो स्टील कोरोजन हमें क्लोराइड द्वारा अधिक देखने को मिलता है। आरसीसी में डबली रेनफोर्स बीम कब दिया जाता है, तो जब हमारा डेप्थ कम होता है या फिर मूवमेंट बहुत अधिक होता है और सपोर्ट कंडीशन जो होता है हमारा वीक होता है। ये सभी कंडीशन जब देखने को मिलता है, इन सभी कंडीशन में हमारा डबली रेनफोर्स बीम बनता है। टू वे स्लैब में रेनफोर्समेंट कैसे दी जाती है, तो टू वे स्लैब में रेनफोर्स हमेशा दोनों डायरेक्शन में दिया जाता है। आरसीसी में सर्विसबिलिटी किससे संबंधित होती है, तो हमारा क्रैकिंग एंड डिफ्लेक्शन इन दोनों के संबंधित है हमारा सर्विसबिलिटी। आरसीसी में पूछ रहा है यहाँ पे डक्टिलिटी किससे आती है, तो हमारा स्टील से डक्टिलिटी आती है। कंक्रीट का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछ रहा है लगभग किसके समानुपाती होता है, तो स्ट्रेंथ के समानुपाती होता है हमारा कंक्रीट का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बीम में यहाँ पे पूछ रहा है हमारा कि बीम में नॉमिनल शियर स्ट्रेस का प्रतीक क्या होता है, तो टाउ भी हमारा बीम में नॉमिनल शियर स्ट्रेस का सिंबल है। फ्लेक्चर फेलर किस तरह की फेलर है, तो हमारा ग्रेजुअल फेलर होता है। लैप स्प्लेसिंग किस बार डायमीटर से अधिक पर आवश्यक होता है, तो 16 mm के डायमीटर के बार से अधिक होता है तब लेप स्प्लाइस का जरूरत पड़ता है। फुटिंग में पूछ रहा है बेंडिंग मूवमेंट कहाँ पे अधिक होता है, तो कॉलम के फेस पे हमारा बेंडिंग मूवमेंट अधिक होता है फुटिंग में। कॉलम में टाई का स्पेसिंग किससे कम होना चाहिए, तो हमारा ये 12D हो गया या फिर लीस्ट लेटरल डायमेंशन, ये बी एंड सी ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा। यहाँ पे इन दोनों केस में हमारा जब टाई का स्पेसिंग होता है कम होना चाहिए। IS 456 की बात करें तो यहाँ पे IS 456 2000 जो होता है हमारा आरसीसी डिजाइन से संबंधित होता है। इनकोरेज लेंथ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इनकोरेज लेंथ का मुख्य उद्देश्य हमारा होता है डेवलपमेंट ऑफ फुल टॉर्सन टेंसाइल स्ट्रेस की बात करता है। ठीक है। डबली रेनफोर्स्ड बीम में कंप्रेशन स्टील क्यों दिया जाता है, तो जब हमारा डेप्थ कम होने पर दिया जाता है। हाई स्टील टेंसाइल स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछ रहा है, तो हाई टेंसाइल स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² होता है। यहाँ पे न्यूटन पर mm² को MPa भी लिख सकते हैं, दोनों बराबर है। कंक्रीट का क्रीप किसका फंक्शन होता है, तो ये हमारा लोड टाइम एंड टेम्परेचर इन सभी का फंक्शन होता है कंक्रीट का क्रीप। यहाँ पे हमारा क्रैक विड्थ कंट्रोल मुख्यतः किससे प्रभावित होता है, तो हमारा यहाँ बार के स्पेसिंग कवर एंड बार के डायमीटर इन सभी से हमारा प्रभावित होता है। वन वे स्लैब में रेनफोर्समेंट किस डायरेक्शन में दिया जाता है, तो हमारा शॉर्ट डायरेक्शन होता है उसी में दिया जाता है। कंक्रीट में एयर इंटेनमेंट से क्या बढ़ता है, तो हमारा एयर इंटेनमेंट से ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है। शियर रेनफोर्समेंट की मिनिमम परसेंटेज कितनी होती है पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमारा फार्मूला होता है इसको ज्ञात करने के लिए, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट इज बेस्ड ऑन फार्मूला। तो यहाँ पे हम ऑप्शन से कुछ नहीं कर सकते, एक फार्मूले से ज्ञात किया जाता है। न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ को किस सिंबल से दर्शाया जाता है, तो न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ को हमारा XU से दर्शाया जाता है। डिफ्लेक्शन कंट्रोल के लिए प्रमुख फैक्टर जो होता है, मतलब डिफ्लेक्शन कंट्रोल के लिए जो मुख्य फैक्टर होता है ये हमारा स्पान अपॉन डेप्थ रेशियो होता है। आरसीसी में टॉर्सनल शियर स्ट्रेस सिंबल क्या होता है, तो टाउ भी हमारा दूसरा है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं हो जाएगा टाउ टी, हमारा टॉर्सन पूछा है ना, टॉर्सन शियर स्ट्रेस का सिंबल हमारा टाउ टी हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बॉन्ड फिलर किस टाइप की फिलर है, तो बॉन्ड फिलर हमारा सडन फिलर में आता है। स्पाइरल एनफोर्समेंट का मुख्य कार्य क्या होता है, तो कॉन्फिनमेंट होता है। आरसीसी में मिनिमम इंटेंसिटी किस फार्मूला से निकाला जाता है, तो हमारा L/500 + 20 जो होता है फार्मूला, ऑप्शन बी ये हमारा सही हो जाएगा। सिलेंडर कॉलम में फेलर किस प्रकार का होता है, तो बेंडिंग प्लस कंप्रेशन, ये हमारा सिलेंडर कॉलम में फेलर ज्ञात करने के लिए होता है। फुटिंग में हमारा पूछ रहा है पंचिंग शियर कहाँ पे होता है, तो कॉलम के नियर यानी पास में होता है। आरसीसी में श्रिंकेज स्ट्रेन का सामान्य मान कितना होता है, तो 0.0003 होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। M30 कंक्रीट किस टाइप का कंक्रीट होता है पूछ रहा है, तो ये स्टैंडर्ड कंक्रीट होता है। बाई एक्सियल बेंडिंग कहाँ पाया जाता है, तो हमारा कॉलम में पाया जाता है। रिब्ड बार का मुख्य लाभ क्या होता है, तो हमारा हाई बॉन्ड ही हमारा रिब्ड बार का मुख्य लाभ है।
लेप लेंथ कंप्रेशन जोन में जो होता है क्या होता है तो 24D होता है, जहाँ पे डी हमारा बार का डाया है। कास्टिंग के बाद वाइब्रेटर्स का उपयोग क्यों किया जाता है, तो हनीकॉम्बिंग को रोकने के लिए किया जाता है। मिनिमम बार डायमीटर फॉर स्टूरूप से कितना होता है, तो यहाँ पे छल्लों के लिए जो मिनिमम डायमीटर बार का होता है 6 mm होता है। आरसीसी में वाटर एब्जॉर्प्शन अधिक होने पर क्या होता है, तो ड्यूरेबिलिटी जो होती है वो घट जाती है। लेटरल टाई किस पर्पज से दी जाती है, तो हमारा बकलिंग को रोकने के लिए लेटरल टाई दिया जाता है। आरसीसी में लेवल आर्म किसे कहते हैं, तो हमारा D-XU/3 को लेवल आर्म कहा जाता है। वन वे शियर को क्या कहते हैं, तो फ्लेक्सरल शियर को ही वन वे शियर कहा जाता है। इफेक्टिव लेंथ इफेक्टिव डेप्थ की बात कर रहा है, क्या होता है, तो स्ट्रीम कंप्रेशन फाइबर टू टेंशन की बात कर रहा है, स्टील डिस्टेंस, यानी कि ऑप्शन डी हमारे यहाँ सही हो जाएगा। स्लैब में मेन बार किस डायरेक्शन में दिया जाता है, तो ये शॉर्ट डायरेक्शन में दिया जाता है। शियर एनफोर्समेंट का स्पेसिंग किन पैरामीटर्स पर निर्भर करता है, तो हमारा लोड, शियर फोर्स एंड कंक्रीट का स्ट्रेंथ, इन सभी पे हमारा डिपेंड करता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट अलॉटेड कितना होता है, तो हमारा ये 20% होता है। न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ किससे प्रभावित होता है, तो ये हमारा स्टील के क्वांटिटी एंड कंक्रीट के ग्रेड एंड डेप्थ, इन सभी पे डिपेंड करता है। सब डब्ल्यू रेनफोर्स्ड बीम में कौन सा रेनफोर्समेंट अतिरिक्त होता है, तो कंप्रेशन स्टील जो होता है वो अतिरिक्त में आता है। आरसीसी में टेंसाइल स्ट्रेन स्टील के लिए कितना लिया जाता है, तो 0.0038 हमारा लिया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। टेंशन स्टील का यील्ड होने पर पूछ रहा है, तो टेंशन स्टील का यील्ड होने पर कौन सा फेलर होता है, तो हमारा डक्टाइल फेलर होता है। एनकोरेज फेलर किसके कारण होता है, तो हमारा लो बॉन्ड के कारण एनकोरेज फेलर होता है। कंक्रीट कवर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो हमारा कोरोजन के लिए प्रोटेक्शन कार्य करता है, फायर का प्रोटेक्शन होता है और बॉन्ड को इम्प्रूवमेंट करता है। ये सभी हो जाएगा हमारे कंक्रीट के कवर का उद्देश्य। डीप बीम किस कंडीशन में मानी जाती है, तो हमारा जब क्लियर स्पान होता है वो 2D से कम होता है, तब हमारा ये डीप बीम कहलाता है। आरसीसी में थर्मल क्रैक्स का कारण क्या है, तो यहाँ पे टेम्परेचर का वेरिएशन थर्मल क्रैक्स का कारण होता है। लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट कहाँ प्रदान किया जाता है, तो हमारा बीम और कॉलम स्लैब इन सभी में सभी में दिया जाता है लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट। शियर की का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो रिटेनिंग वाल में शियर की का उपयोग किया जाता है। लिमिट स्टे मेथड का कौन सी IS कोड होती है, तो IS 456/2000 लिमिट स्टे मेथड में यूज होती है। फ्लेक्सुरल कैपेसिटी मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है, तो हमारे कंक्रीट के ग्रेड पे, स्टील के एरिया एंड डेप्थ, इन सभी पे डिपेंड करती है। आरसीसी बीम में शियर एनफोर्समेंट की आवश्यकता कब बढ़ जाती है, तो हमारा डीप बीम में आवश्यकता बढ़ जाती है। इनकोरेज लेंथ किस जोन में अधिक आवश्यक हो जाती है, तो टेंशन में इनकोरेज लेंथ अधिक हो जाती है आवश्यक। डॉवेल बार का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो डॉवेल बार का उपयोग हमारा फुटिंग कॉलम जॉइंट्स में यूज होते हैं। आरसीसी में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कंक्रीट के लिए पूछ रहा है कितना होता है, तो कंक्रीट के लिए 1.5 होता है, जबकि यहाँ पे अगर हमारा स्टील की बात कर ले तो हमारा 1.15 हो जाता है। आरसीसी में मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट कितना होता है, तो हमारा आरसीसी में मिनिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट की बात कर रहा है, तो 0.0035 के बराबर होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ग्रेड ऑफ स्टील Fe 500 का मतलब क्या होता है, तो यील्ड स्ट्रेंथ हमारा यहाँ पे 500 MPa हो जाएगा। ACI कोड किस देश का है, तो ACI कोड हमारा अमेरिका का है, जहाँ पे A फॉर अमेरिकन पर कोड हो जाता है, तो इसका मतलब USA की बात कर रहा है। कंक्रीट के इनिशियल सेटिंग टाइम लगभग कितना होता है, तो ये हमारा 45 मिनट ले लिया जाता है लगभग। बीम में स्पान बढ़ने से डिफ्लेक्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो स्पान की लेंथ बढ़ जाती है तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ ही जाता है। कॉलम में इफेक्टिव हाइट कम होने पर स्ट्रेंथ क्या होता है, तो स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। स्लेंडरनेस रेशियो किसका रेशियो होता है, तो इफेक्टिव हाइट अपन रेडियस ऑफ ग्राइडेशन होता है, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा देखने को हो जाएगा। शियर क्रैक किस एंगल पर बनती है, तो हमारा 45 एंगल पर बनती है। रेनफोर्समेंट कोरोजन का सबसे बड़ा कारण पूछ रहा है क्या होता है, तो क्लोराइड्स हो जाएगा, जो पहले हमने देख चुका है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कंबाइंड बेंडिंग एंड एक्सियल लोड पूछ रहा है किस पर लागू होता है, तो हमारा कॉलम पे लागू होता है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट M40 किस कैटेगरी में आता है, तो M40 हमारा जो है हाई स्ट्रेंथ में आता है। रेनफोर्समेंट बार को बेंड करने की मिनिमम डायमीटर कहलाती है, तो मैंड्रेल डायमीटर कहलाती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, तो डिफॉर्म्ड बार होता है।
स्ट्रूप्स का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शियर रेजिस्टेंस ही हमारा स्ट्रूप्स यानी छल्लों का मुख्य कार्य है। कंक्रीट सिलेंडर स्ट्रेंथ सामान्यतः क्यूब स्ट्रेंथ का कितना होता है? तो क्यूब स्ट्रेंथ का 0.7% होता है। बीम के सपोर्ट पर बेंडिंग मोमेंट कैसा होता है? तो निगेटिव होता है। आरसीसी में मिनिमम रेनफोर्समेंट परसेंटेज पूछ रहा है। आरसीसी कॉलम में मिनिमम रेनफोर्समेंट परसेंटेज कितना होता है? तो 0.8% होता है। फाउंडेशन में इसेंट्रिसिटी बढ़ जाने पर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? तो वो वेरी करने लगता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रेनफोर्स्ड कंक्रीट में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फार्मूला क्या होता है? तो 5700√Fck हमारा हो जाएगा। ऑप्शन बी सही। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट की लिमिट जो होती है किस पे निर्भर करती है? तो स्ट्रेन पे निर्भर करती है। ऑप्शन सी सही। क्रैंक बार का उद्देश्य क्या होता है? तो यहाँ पे सपोर्ट रेनफोर्समेंट होता है। रेनफोर्समेंट को सपोर्ट करता है क्रैंक बार। बार स्पान किसे कहा जाता है? तो शियर स्पान। शियर स्पान हमारा डिस्टेंस फ्रॉम लोड टू सपोर्ट शियर स्पान कहलाता है। बॉन्ड स्ट्रेस का सिंबल क्या होता है? टाउ बी डी हमारा बॉन्ड स्ट्रेस का सिंबल है। शियर एनफोर्समेंट स्पेसिंग की इस लिमिट से कम होनी चाहिए, तो हमारा डाया यानी डी से कम होनी चाहिए। आरसीसी स्लैब में श्रिंकेज एनफोर्समेंट कहाँ दी जाती है? तो हमेशा लॉन्ग डायरेक्शन में दिया जाता है। इफेक्टिव स्पान बीम के लिए क्या होता है? तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ही हमारा इफेक्टिव स्पान बीम का होता है। कंक्रीट में परमीबिलिटी किससे कम होती है? तो प्रॉपर क्यूरिंग से हमारा परमीबिलिटी कम होती है। ड्यूरेबिलिटी डबल रेनफोर्स बीम में टेंशन पूछ रहा है। टेंशन रेनफोर्समेंट कैसा होता है? तो अधिक होता है। पंचिंग शियर की शेप में एक्ट करती है, तो ये हमारा सर्कुलर, स्क्वायर, ऑक्टागोनल, ये सभी शेप में हमारा एक्ट करती है। कौन सा पर्पज शियर? पंचिंग शियर। कंक्रीट में क्यूरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो हमारा क्रैक्स को रोक देता है, स्ट्रेंथ को गेन करता है। ये ऑप्शन बी सी दोनों सही हो जाएगा। कॉलम में बकलिंग किस डायरेक्शन में होती है? तो वीक एक्सियल पे होता है, जहाँ कमजोर हो। मिनिमम डायमेंशन ऑफ डायमीटर पूछ रहा है। मिनिमम डायमीटर ऑफ मेन बार कॉलम के लिए कितना होता है? तो यहाँ पे हमारा 12 mm हो जाता है। बॉन्ड फेलर कहाँ ज़्यादा होता है? तो ये टेंशन जोन में देखने को मिलता है बॉन्ड फेलर। शियर एनफोर्समेंट किस लोड में क्रिटिकल होता है? तो एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड जो होती है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड, उसमें हमारा शियर एनफोर्समेंट क्रिटिकल होता है। कंक्रीट में हीट ऑफ हाइड्रेशन किससे बढ़ती है पूछ रहा है? तो हाई सीमेंट से बढ़ती है। रेनफोर्समेंट के ओवरलैपिंग का पर्पज क्या है? तो लेंथ बढ़ाना ही ओवरलैपिंग का मेन पर्पज होता है। आरसीसी में मैक्सिमम पूछ रहा है क्लियर कवर बीम के लिए कितना होता है? तो 25 mm होता है। क्रैक कंट्रोल बार किस डायरेक्शन में दी जाती है? तो टेम्परेचर डायरेक्शन में दिया जाता है। टॉर्सन एनफोर्समेंट कहाँ क्रिटिकल होती है? तो ये कॉर्नर पे क्रिटिकल होती है। कंक्रीट में ब्लीडिंग किसके कारण होती है? तो हमारा वाटर के बढ़े जाने पे यानी एक्सेस वाटर पे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वाटर सीमेंट रेशियो स्ट्रेंथ पर कैसे असर डालता है? तो डिक्रीज कर देता है स्ट्रेंथ को वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ने पे। आरसीसी बीम में डायगोनल टेंशन क्रैक्स किस वजह से होता है? तो शियर के कारण होता है। आरसीसी में इफेक्टिव कवर किससे कहते हैं? तो हमारे सरफेस से बार के सेंटर तक की दूरी को इफेक्टिव कवर कहा जाता है। कंबाइंड फुटिंग क्या उपयोग पूछ रहा है यहाँ पे? कंबाइंड फुटिंग का क्या उपयोग होता है? तो ये हमारा वीक सॉइल हो या फिर कालम पास हो या फिर कालम पे इसेंट्रिक हो, तो ये सभी हमारा क्या है? कंबाइंड फुटिंग के लिए उपयोग है। आरसीसी डिज़ाइन में सर्विसबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? तो डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग हमारा सर्विसबिलिटी की क्राइटेरिया है आरसीसी डिज़ाइन में।